देखो दीदी ने भी सही बोला, मनोज भैया ने भी सही बोला, लेकिन इसमें और भी बहुत कुछ बोलना पड़ता है। सबसे पहले कि आप भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हर काम में नेगेटिविटी है। कि स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं और उनसे पूछो क्या करने जा रहे हैं, कोई बोलेगा डॉक्टर बनने, आईएएस बनने, पायलट बनने। कितने बनते हैं? उसको बोलो जिम कितने लोग जाते हैं डोले बनाने, और जिस मर्जी से पूछ लो सब गए हैं, बनते कितनों के हैं, है ना। फिर उससे बोलो कि आप ही देख लो, अपने आप ही देख लो, जो आपका काम है उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या सारे डॉक्टर पहुंच गए? तो भैया ये सब में नेगेटिविटी इसलिए है कि जो लोग काबिल नहीं थे, जो लोग अपने आप को इसके अकॉर्डिंग नहीं ढाल पाए, जो सिस्टम से काम नहीं कर पाए, जिनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, जिनको गलत कंपनियां मिल गई, जिन्होंने गलत लोगों के साथ काम किया, जिन्होंने गलत तरीके से काम किया, वो इसमें फेल हो गए। लेकिन इसमें पास भी बहुत है। उनको फिर सफल लोग दिखाओ कि भैया कल को तुम अपने बच्चों को अपने गांव का, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, अपनी कॉलोनी का किन लोगों का एग्जाम्पल दोगे? जो शराब पी के पड़े, जो फेलियर है, जो नकारा है, या जो लोग सफल हो गए? अपने बच्चों को क्यों देते हो अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल? अपने बच्चों को क्यों देते हो मतलब गांधी जी का एग्जाम्पल? अपने बच्चों को क्यों देते हो भगत सिंह जी का एग्जाम्पल? आजादी की लड़ाई तो बहुत सारों ने लड़ी थी, बताओ। तो उनको बताओ कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हो, नेगेटिविटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी भी ज्यादा है। क्या आप नेगेटिव देखोगे, नेगेटिव दिखेगा, पॉजिटिव दिखोगे? लोगों के पास इंफॉर्मेशन है सर, नॉलेज नहीं है। आपको मैंने बताया, इसमें मुझे बताओ कौन सी नेगेटिव बात है कि मेरे को बाकी दुनिया के बारे में नहीं पता। सर मैं आपकी नेगेटिविटी पक्का दूर करके जाऊंगा आज के बाद आप नेगेटिव नहीं होगे कि आप बताओ इसमें आपको क्या पूछना है, बस बात खत्म। और वो कहेगा नहीं भैया मैं तो कर लूंगा, बस भैया जिस हिसाब से तू करेगा ऐसे ही एक करके हम बाकी सबको भी करा लेंगे। ये कितनों को मिला? ये चेक फेक होते हैं, पेमेंट नहीं आती इन कंपनियों में, छोटे छोटे दिखाते हैं, बड़े चेक नहीं आते। कितनों को मिला? ये नहीं मिला, ये तो बहुत मिलता है कि पेमेंट नहीं आती, कंपनी पैसे नहीं देती। मिला कहेंगे कि पेमेंट नहीं आती, क्या यूं कहने कल ही मिला, आत्मान होता है। लेकिन आपने कुछ ऐसा बोला जिसकी वजह से वो आज यहाँ आ गए, और इनके मन में भी वो सवाल सही था। अगर ये केवल आपके लिए होते तो वो आज यहाँ ना होते, है ना। वो पॉजिटिव है, उनकी क्वेरी है, उनका डाउट है, वो दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, इनके अंदर मतलब एक होता है, दो तरीके के होते हैं डाउट। एक होता है जो चाहता है मैं इसे क्लियर करूं, एक होता है कि मुझे तो कमी निकालनी है, तो इसका जवाब दे मैं अगली तैयार करूं। तो वो उनमें से नहीं है ना, वो उनमें से है जो कुछ करना चाहती हैं कि उनको लगे कि मैं अपना करियर बना तो लूं इसे, लेकिन पहले इसमें तो देखो जान है या नहीं है। तो आपने क्या बोला पहले, क्या बोला आपने? मनीष भैया ने, तो मनीष भैया ने क्या बोला सुना होगा ना आपने, क्योंकि हर वक्त तो मनीष भैया नहीं रहेंगे। देखो उसका तरीका भी है, वो बोले पैसे नहीं आते आप पासबुक रख दो, वो बोले फेक है उसे एटीएम ले दो, चल। हाँ अवनीश भैया कुछ कहना चाहते हैं? गोविंद भैया इनका तो चलता है, इनका तो होता है, इनका तो आता रहता है। दूसरे या तीसरे लेवल से ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा ऐसे का मतलब चलो देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ नहीं अवनीश भाई, उन्हें करके तो भाई अगर मैं तीसरे लेवल से आगे गया तो तू चलेगा, बस अभी फोर्थ लेवल ठुकवाओ गोविंद भाई इनका, और उसको बुला के जरूर लाएंगे हम उनके सेमिनार में। फोर्थ लेवल यस, जोरदार तालियां अवनीश भैया के लिए। कि आप मुझे दिखाओ और उसमें दिखा के तुझे घुमाऊंगा भी, कितने कसने की या गत्ते की। मतलब इसमें तो वही महीना 10-12 लाख की नहीं, मतलब मैं 20 लाख रुपए की गाड़ी दूंगा। बहुत
बोल तो दिया नहीं नहीं, वो मुझे पता है आप लोगे, मुझे पता है, लेकिन उसके लिए बस एक चीज करनी है अपनी जुई, उसे दिखाने के लिए नहीं लेनी, अपने लिए लेनी। मतलब हमने बोल तो दिया और आपने गलत भी नहीं बोला और हो जाएगा इससे। उसके लिए एक चीज जरूरी है, बस इनका कोट पकड़ के रखना। ये स्पीड बढ़ाएं तो अपनी बढ़ा लेना, मंदी करें तो मंदी कर लेना, और अलग होने की कोशिश करें तो कोट फट जाए पर अलग मत होना। पकड़ के रखना, हाँ पकड़ लो बस। और क्योंकि आप ना बहुत सही गाइडेंस के अंदर हो, लोग बात कमिटमेंट भी करते हैं, वो ज्यादातर कब मरते हैं, उनकी अपलाइन एथिकल ना हो। आपकी अपलाइन सर बेस्ट है, जोरदार तालियां हो। मतलब आप सही जगह पे लगे हो, गाड़ी भी आएगी, घोड़ा भी आएगा, सब आएगा, मकान भी आएगा, दुकान भी आएगी, है ना। लेकिन उसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, हमें किसी के हिसाब से नहीं चलना, हमें चलना है सिस्टम से। सिस्टम जो कहता है, मैं कहता हूँ गोविंद भैया भी एक ही बात बोलेंगे, महिपाल भैया भी एक ही बात बोलेंगे, शेट्टी भैया भी, मैं भी, जैन साहब भी, सभी ये कहेंगे भैया सिस्टम फॉलो कर, अपने हिसाब से सिस्टम को मत ढाल, सिस्टम के हिसाब से तू ढल जा भैया, करोड़ों रुपए आएंगे, ठीक है, और पक्का आएंगे। तो पेमेंट नहीं आती उसका देखो, सबसे पहले तो ये है कि भैया पहले मेरे को भी यही लगता था, फिर पासबुक निकाल लो और दे दो उसे, कि फिर आ गई तो यकीन हो गया, तू शुरू कर, तेरी भी आएगी, तुझे भी यकीन हो जाएगा कि भाई अब इसका इलाज क्या है, पेमेंट नहीं आती, तूने बोल दिया, तू कह रहा नहीं आती, मैं कहता हूँ आती है, अब बताओ कैसे पता लगे। ज्वाइन कर, लेवल कर, कंपनी ना दे तो मैं दूंगा तुझे, और ये बोलने के लिए तुम्हें यकीन होना चाहिए कि आती है। कई बार उससे नहीं डाउट होता, तुम्हें खुद को भी होता है कि नीचे वाले कई बार बात भी करते हैं, सेकंड वाले, यार सही नहीं क्या, इन्हीं के ही आए जा रहे हैं, फिर उन्हें बैठाओ कि भैया इनका देखियो फर्स्ट भी आया था, अच्छा ये सीनियर कैसे बने, कैसे बने सीनियर। हमने ये सारी बातें सुन ली, यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल, और हम अपने काम में मस्त लगे रहे, बस और कुछ नहीं। देखो हर तरीके का दिन आएगा, किसी दिन तुम मोटिवेट भी बहुत होगे, किसी दिन आप डिमोटिवेट भी बहुत होगे, सब तरीके के दिन आएंगे, बस एक चीज करना, लगे रहना, वो भी सिस्टम से। मतलब काम मंदा हो या तेज हो, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क पड़ता है आप अपना काम ईमानदारी से करते हुए, कभी तेज होगा कभी मंदा होगा, सब चलता रहेगा। आप अपना काम ईमानदारी से करना मत छोड़ना सब, आप अपने प्लान 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 और कुछ नहीं है इस बिजनेस में। मतलब ये सवाल जवाब यहाँ भी याद नहीं हुए ना, जब मार्केट में आएंगे तो आपको मेरी याद आएगी, आप कहोगे यार उस दिन तो कमल भैया को हमने हल्के में ले लिया, हमने ये कह दिया नहीं आया, पर अब आ गया क्या करें, कुछ नहीं, वो भी सब्सक्राइब करा था ना कमल सिंह MLM, खोलना, क्लोजिंग वाले पे जाना, कमल भैया दोबारा बोलो, आज मैं मूड में हूँ सुनने के। उस दिन तो मुझे सीनियर खचेड़ के लाया था और मुझे गम यही लग रहा था, 300 ले लिए और हॉल में ऐसी भी कम था, पसीने आ रहे, लेकिन आज मैं मूड में हूँ क्योंकि आज मुझे समझ आया वो 300 नहीं, वो 3 करोड़ रुपए थे, ठीक है, समझ आया कि फिर करना दोबारा से। और ये जो है ना नोट्स घर जाके बना लेना, लिख लेना, कोई चीज समझना है तो अपने अपने अपलाइन को कॉल कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन भैया यही बन रहा है। नंबर 3, होटल वाउचर में एक्सक्लूजन है। ये कितने लोगों को मिला है कि भैया यार ये तो इसी दिन है होटल, जब चाहे तब क्यों नहीं बुक कर सकते, होता है। अंजलि दीदी ने बोला, क्या बताओ फिर उसे ना 25 दिन, दीदी पहले क्वेश्चन तो समझा करो आप, मैं सवाल कुछ पूछता हूँ, अपना जवाब पहले से ले, यही बताऊंगी मैं तो। मैंने बोला एक्सक्लूजन मतलब जैसे आप जनवरी और दिसंबर में गोवा बुक करो, मिलेगा। अगर कोई आपसे बोले मुझे 31 दिसंबर को गोवा जाना है दीदी, क्या बोलो? हाँ ठीक है, कौन सा लेवल आपका? 6, जोरदार तालियां 6 लेवल, ठीक है, मैंने फिर बता दिया, बैठ जाओ। अब सीनियरों के नंबर लेते हैं, ये सवाल सीनियरों का ही है। बताओ फैज भाई, 31 दिसंबर को जाना मुझे गोवा, आवाज तेज करो। सबसे पहले मैं उससे कहता हूँ कि भैया आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 31 दिसंबर को आप गोवा इसलिए कंपनी ने इसलिए नहीं रखा वो टाइम, क्योंकि वो होता है पीक, ये सबसे ज़्यादा टूरिज्म उसका वहाँ पर होता है,
और वो न्यू ईयर सेलिब्रेट होता है गोवा में, और आपको ऐसे में कंपनी चाहती है कि आपको जो है 3 स्टार और रिजॉर्ट कैटेगरी के बेहतरीन होटल ही दे, और उस टाइम अवेलेबिलिटी नहीं रहती, इसलिए एक्सक्लूसिव। मतलब पहली चीज तो ये समझ लो कि 12 के 12 महीने 12 डेस्टिनेशन अवेलेबल नहीं है। मतलब एक्सक्लूजन का मतलब है कि आप जब चाहो उस जगह पे नहीं जा सकते, लेकिन आप किसी ना किसी जगह पे जा सकते हो। तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि हाँ भैया ये मैंने भी देखा था, शुरू में मेरे को भी लगा कि यार ये तो गलत है, लेकिन फिर मेरे को मेरे सीनियर ने समझाया कि भैया एक बात बता, कावड़ के महीने में हरिद्वार पहुंच जाता भाई फैमिली को लेके घूमने। बात समझो क्या बोला मैंने, कावड़ के महीने में तुम हरिद्वार जाओगे घूमने, क्या बोलेगा वो, क्यों नहीं जाओगे? हर चीज तो एक तो दुगने 3 गुने रेट में होगी, होटल नहीं मिलेंगे, लोग आदमी को आदमी नहीं समझेंगे, आपको फैसिलिटी बढ़िया नहीं मिलेगी। दूसरी बात बताओ कि भैया आपके पड़ोस में एक बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुल जाए, बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट खुल जाए जहाँ पे एक प्लेट थाली जो है आपको 200 रुपए की है, लेकिन वो बोले कि मैं बुधवार को ये थाली आपको मात्र 50 रुपए में दूंगा, तो आप किस दिन जाना पसंद करोगे? क्यों? सस्ती है यार सब नहीं बोले, सस्ती है। क्यों नहीं जाओगे? बाकी दिन कोशिश क्या करोगे कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम पर बुधवार को ही जाएं? क्यों? क्योंकि ऑफर उस दिन सस्ता है। तो भैया सेम इसमें आपको ऑप्शन मिला है कि ये जो आपका 3000-4000 रुपए का रूम है ये आपको फ्री में मिल रहा है भैया, और ये फ्री में मिल रहा है तो आप उस दिन जाओ जिस दिन कंपनी अवेलेबल देगी। दूसरी बात, एक्सक्लूजन इसलिए, मान लो आपको गोवा में भेज तो दिया 31 दिसंबर को, लेकिन 31 दिसंबर को वहां पर ना तो होटल में अवेलेबिलिटी मिलेगी रूम की, है ना, वहां पे स्टाफ आपको सही से एंटरटेन, वहां पे हर चीज महंगी मिलेगी, और जब आप जाओगे आपको फैसिलिटी अच्छी नहीं मिलेगी। आप ये भूल जाओगे कि हम भीड़ वाले रश वाले पीक एरिया पीक टाइम पे हैं। आप याद करोगे कंपनी को, यार कंपनी सही नहीं है, स्टाफ ने सही बिहेव नहीं करा। अगर होटल का स्टाफ आपसे सही बिहेव ना करे, आप होटल को बोलोगे या कंपनी को? कंपनी को बोलोगे सर। आपके कोई पैसे लेके भाग जाता है ना, जैसे वो अभी वीडियो की बात चल रही थी, तो आप उस आदमी को नहीं, आप भेज रहे हो हमें, कंपनी को। तो ऐसे भी है, एक्सक्लूजन इसलिए जरूरी है ताकि आपको कंपनी बेस्ट सर्विसेज दे सके, मिनिमम प्राइस में बेस्ट सर्विसेज लेनी है। और दूसरी बात भैया, आपको गोवा जाना है या बीच पे जाना है ये बताओ, जो मैं बोलता हूँ। गोवा जाना है या बीच पे, यानी कि आपको समुद्र किनारे जाना ना, मतलब आप डेस्टिनेशन हॉलीडे वाउचर है ना, वो छुट्टियां मनाने जा रहे हो ना, तो छुट्टियां मनाने अगर आप पहाड़ों पे जाना चाहते हो तो जरूरी थोड़ी है मसूरी जाएं, हम शिमला भी जा सकते हैं, डल हाउसेस भी जा सकते हैं, ऐसे तो है। तो आपको अगर गोवा नहीं मिल रहा है तो आप पोर्ट ब्लेयर ले लो, पोर्ट ब्लेयर है अवेलेबल है उस दिन। अगर मई के महीने में मसूरी नहीं है तो भैया मसूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, तो शिमला चला जाओ। 12 महीने में तुम्हें अगर घूमने जाना है तो ऐसा कोई सा महीना नहीं है जिसमें कंपनी ने अवेलेबिलिटी ना रखी हो। सर 12 के 12 महीने आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं, ठीक है। एक दिन ऐसा आएगा जब सब जुड़ जाएंगे, दो वो अंगूर के गुच्छे बना देता है ना, ये कितने लोगों को मिला है? ये अब गांवों में या बैकवर्ड एरिया में मिलेगा, नई जगह पे नहीं मिलता। नई जगह पे जब एजुकेटेड हैं, जो सही लोग हैं, वो नहीं करते क्वेश्चन। पहले बहुत ज्यादा होता था नेटवर्क, पहले तो ये इतना आता था, वो एक पेपर लेके बैठता था, गोले 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 बनाएगा क्या, ऐसे जुड़ते जाते, जो सबसे नीचे रह गया, जिस दिन सारे जुड़ गए। पिछली बार मनोज भैया आए हैं, मनोज भैया ने पिछली बार आंसर दिया था बहुत बढ़िया। कौन कौन दोबारा सुनना चाहता है? ये बताओ किस किसने सुना था पिछली बार का आंसर, किसे याद है? जो मनोज भैया ने दिया था वो। कविता दीदी बताओ जो मनोज भैया ने बताया था। उन्होंने जो ना ये कहा था, मतलब जैसे ये खत्म हो गया, मतलब मान लो हम तुम सब जुड़ चुके हैं तो नई पीढ़ी तो आएगी हमारी, नई पीढ़ी के बाद में ये जुड़ेगी, फिर सिर्फ नई पीढ़ी आएगी, तो ऐसी नेटवर्किंग। ये तो आंसर है इसका सही। मनोज भाई ने बोली थी एक बात बहुत बढ़िया,
कौन बताएगा? जो मनोज भैया ने बोली थी। यहाँ बैठे थे मनोज भैया, जहाँ नंदिनी बैठी है, याद है? मैं बताता हूँ। मनोज भाई ने बोला था कि भैया ये सवाल पहले तो मेरा ही था। फिर उन्होंने बोला कि मैं किसी के पास गया, उनका डाउट जो क्लियर हुआ कि मैं किसी के पास गया और मैंने उसे प्लान दिखाया और उसने कर दी मना, और मेरे को तभी समझ आ गया कि ये बचेगा, कि बाद के लिए ये बचेगा, ये नहीं करेगा तो इसके बच्चे करेंगे। अभी हमारे साथ सारे जुड़ रहे हैं क्या? पहली बात तो ये बताओ। तो जो नहीं जुड़ रहे हैं उनके बच्चे ही तो करेंगे, करना तो पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात कि एक दिन ऐसा आएगा सब जुड़ जाएंगे, तो भैया हर दिन 50,000 बेबी पैदा होते हैं हर दिन। तो हर दिन 50,000 18 साल के भी होते होंगे। तो भैया तू एक साल का ही डाटा निकाल ले, 365 इंटू 18,000 कर ले, देखियो कितना डाटा आ गया। एक बार उन्हें प्लान दिखा दे, तेरी रॉयल्टी हो जाएगी। दूसरी बात उससे भी बढ़िया कि सोच अभी कितने जुड़े हैं? 62 लाख। भारत में कितने फिलहाल है? इतने तो 1,40,00,000। सोच 1,40,00,000 जुड़ गए तो तू कहां पहुंच गया होगा? अगर तू इतना ही पॉजिटिव है कि सारे जुड़ जाएंगे, तो 62 लाख पे ही लोग 20-20 करोड़ कमा गए, तो 1 करोड़ होते होते ही 20 करोड़ कमा लेगा। सोच, तू तो यार बहुत बढ़िया आदमी मिला मुझे कि सारे जुड़ गए। ये सोच सारे जुड़ गए तो तू कहां पहुंच जाएगा? जो लास्ट के 2-4 का नुकसान हुआ तू देती हो। जब तूने 100-200 करोड़ कमा लिए तो क्या हो गया यार? दान पुण्य भी करना चाहिए। समझ आई बात? वो आंसर अलग है, ये आंसर इसका सही जो है वो ये जो अभी कविता दीदी ने बोला कि हर दिन नई जनरेशन आ रही है, हर दिन नए लोग आ रहे हैं। फिर मैंने उसमें ये भी बताया था कि टीवी, यहाँ मोबाइल कितनों के पास है? सबके पास है। तो मोबाइल की दुकानें खुल रही है, बंद हो गई? पंखा कितने लोगों के घर में है? तो फिर पंखे बिकने बंद हो गए? बिक रहा है अभी भी? फिर समझ गए या ज्यादा समझाऊं? मतलब जो चीजें यार टीवी किस किस के घर में है, फिर टीवी बिक रहे हैं नहीं बिक रहे हैं? बाइक स्कूटी सब बिक रही है ना, तो ऐसे ये भी चलता रहेगा। मेरे पास पैसे, अब देखो इसका जवाब तो ना मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा आज। मैंने इसीलिए इसे लास्ट में रखा, इस पे करेंगे हम तसल्ली। बताओ संध्या दीदी, कोई बोले मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? ये कोपर तो पानी है ना? क्या जोर से बोलो, जय माता दी। अगर कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसे ये बोल देती हूँ कि आपके पास आपका मोबाइल है, अगर ये टूट जाएगा तो क्या आप नहीं करोगे? चाहे तो आप इससे पहले कर दोगे। हाँ है ना, समस्या भी किस तो कर लिया अभी तो लिया मैंने, देखो मम्मी ने बता दो 3 महीने में जुड़वाया, और वरना वो पता है क्या करेगा? अब टूट गया तो बहन पता नहीं कब होगा, चाहे वो करा ले शाम को। आप मम्मी के हाथ जोड़ोगे, कॉपरेट होगे आप, लेकिन इंतजाम करोगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप कोई तो ऐसा मिल जाए, आप पिछले 3 महीने से मोबाइल नहीं पढ़ा दुकान पे। ऐसा तो मोबाइल आंसर क्या देते हो दीदी? अभी आज 3 बार रिपीट हो चुका है ये आंसर भी, इसलिए कर रहा हूँ। पूरी ट्रेनिंग अगर आपने ध्यान से नहीं सुनी, मैं सुबह से रिपीट कर रहा हूँ तो बार-बार, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, यही चल रहा है। और ये दोनों फेक हैं, ये झूठ है। नो डाउट आपको जवाब देना है, इसका जवाब दिए बिना आगे चल ही नहीं पाओगे। इसका जवाब सीखो। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, ये 2 आंसर आपने रट लिए ना। तीसरा उसका जेन्युइन क्वेश्चन आता है और उसका आंसर देते ज्वाइनिंग आ जाती है। ये झूठ है, पैसे नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसके पास पैसे नहीं है। 6,000 है कोई ऐसा? छोटे छोटे बच्चे भी नहीं है। क्या बताऊं आपको, 10वीं क्लास का लड़का ना अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पे 6,000 रुपए खर्च कर देता है। सच बता रहा हूँ मैं, क्या होता है 5,000? कुछ भी नहीं। ढंग के रेस्टोरेंट में चले जाओ, 4 लोग पार्टी करने खत्म। उस दिन हम गए थे भैया, कौन कौन थे? जैन साहब, आप, मैं, नरेश जी, और कौन था? मास्टर नरेश, आप, मैं, प्रवीण सर, प्रदीप सर। हाँ, जब वहाँ पे गए थे हम, कौन सा होटल था वो, दिल्ली बुलाया था।
6 जने थे हम। पता नहीं कभी पड़ा। हाँ 12,000 रुपये। और ये 6 जने के हमने खाना खाने के 18,000। 6 जनों ने खाना खाया, बिल कितना आया? बस खाना खाया। और ऐसे जमाने में आप क्या बोल रहे हो? MRI कितने की होती है? पहले तो अपने आप को ये बात मानो आप कि वो झूठ बोल रहा है, अपने आप को समझानी है, उसको नहीं। आधे लोग मान लें भैया इसमें तो सच में ही ना है, फिर यहाँ क्या करवाने लाया हमें, जब उसमें ना है तो ना है। और जब तक तुम्हारे जैसे यार दोस्त है ना, उसके उस पर होए भी ना आएगा, क्योंकि तुम ये कह रहे हो कि ना है भैया। सब पे पैसे बैठ जाओ दीदी। आप चेतन भैया बताओ, मुझे इसका जवाब चाहिए बहुत बढ़िया, जो सब, और उसके बाद सब वही जवाब देंगे। मैंने आज सुबह भी दिया इसका जवाब, सुबह जब शुरू करी हमने तब भी यही जवाब दिया मैंने सुबह, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लास्ट में कहा। भैया मैं इसका जवाब देता हूँ, जब मेरे सामने आता ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं भी उनसे यही कहता हूँ हाँ सही। मैं जब मुझे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी दी थी, मैंने भी यही बोला था मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन जो मुझे इस कॉन्सेप्ट की जानकारी दे रहे थे तो उन्होंने बहुत सीरियस ही होकर मुझसे ये पूछा कि ये बताओ अब तक आपके पास 6,000 रुपये नहीं है, आप कितने समय से काम कर रहे हो? हाँ हो गया 4-5 साल में, फिलहाल ऐसे काफ़ी टाइम हो गया 4-5 साल। मैंने कहा ठीक है, आप ये देखो आपने पिछले 5 साल में अब तक क्या अचीव किया, क्या ग्रोथ किया। तो मुझसे ऐसे जब सवाल पूछे तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगले 5 साल पे आप बताओ कि जब आप तक आपने कुछ ना आपका बैंक बैलेंस जीरो है, ना आप कहते हैं कि शारीरिक कहते हैं कि हेल्थ वाइज भी आप ठीक नहीं हो, तो अगले 5 साल का आप कितना अचीव कर पाओगे इसी बेस पे जो आप करते हुए आ रहे हो काम। तो सही में मुझे बहुत शौक लगा। जब मैंने ये जब मुझसे कहा गया तो मैंने थोड़ा पेमेंट निकाल के दे दी कि मुझे हाँ लग रहा है कि मुझे आगे कुछ नया करना चाहिए, तो इसलिए मैंने एक कदम अपना आगे बढ़ाया। तो उससे मुझे इससे रिजल्ट भी मिले, मैंने पेमेंट भी उठाई। मुस्कान अंसारी बताओ। मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूं? कमा। भैया मेरे पास तो है, जब मैं तो इनकी मैंने ऑन द स्पॉट दिए थे। अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उससे ये पूछती हूँ कि अभी तक जो आप कर रहे हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं ऐसा कि आपके पास आज 5,800 रुपीज़ भी नहीं है। और अगर वो कहता है कि है और जो मेरी सेविंग्स होती है जो भी उसका होता है, तो मैं बोलती हूँ भाई नहीं है तो इसीलिए तो करना ही है, ताकि कल दिन को अगर आपके पास कोई भी सिचुएशन आए या कोई भी इमरजेंसी आए तो कम से कम आपको किसी और के आगे ये ना कहना पड़े कि आज मेरे पास पैसे नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। सोनिया दीदी के बराबर वाली दीदी, हाँ जिन्होंने स्माइल दी बहुत अच्छी। हाँ आप आपने प्लान दिखाया और बोल रहा मेरे पे पैसे नहीं है। आपने भी तो शुरू में यही बोला था ना, बोला था, फिर आप आज यहाँ बैठे, यानी कि आपने पैसे दिए भी हैं। यहाँ पे 50% लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका पहला सवाल यही था मेरे पे पैसे नहीं है, और फिर भी यहाँ बैठे हैं तो आपके सीनियर ने आपको सही जगह पकड़ा, पैसे नहीं है। अब बताओ, मुकेश भाई हंस रहे, कह रहे मैंने तो नहीं गई थी, मैं तो चुपचाप गया था, मांगे भी नहीं थे, पैसे दे दिए थे। बताओ दीदी। मेरे पैसे नहीं है भैया, तो मैंने उनसे कहा उधार ले लो। सही, बैठ जाओ दीदी, बहुत बढ़िया। अब वो कहे तुम ही दे दो, उधार भी तुम ही दे दो, ऐसे बोलते हैं। सुनिए भैया, देखिए आपका हाथ। हाँ भैया बोलो। एक होता है इंतजाम और एक होता है इंतजार। हाँ दो होते हैं, बताओ दोनों के बारे में। वेरी गुड। अगर आपने इंतजार कर लिया तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने इंतजाम कर लिया तो क्या पता आप सफल हो जाए। बहुत बढ़िया। फिर बस इतना ही चलो, बीच बीच में सब उठती हैं क्या?
बीच बीच में तो ये मैं बोलूँगी डायलॉग ये वाला याद आ गया मुझे। हाँ बताओ बहन। इस सिचुएशन को हम 3 तरह से हैंडल कर सकते हैं, फील, फेल्ट एंड काउंट। पहली बार में हमें उसे फील कराना है कि तेरे पास क्या 6,000 रुपये भी नहीं है, क्या तू इतना अमाउंट भी नहीं दे सकता। सेकंड थिंग में हमें खुद फेल्ट करना है इस चीज़ को कि जब मैंने ये प्लान सुना था तो मेरे पास भी ये पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने इसका इंतज़ाम किया। फिर काउंट करने में उसके साथ कि अब तू किसी दोस्त से ले सकता है अपने, या अपनी फैमिली में से किसी से ले सकता है अगर तुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, देखो अभी ना क्या नाम है तुम्हारा? मुस्कान। मुस्कान बहन ने भी बताया, बहुत बढ़िया बताया, जोरदार ताली। बहन ने बोला 3 तरह से कर सकते हैं। नहीं बहन, ये तरीका एक ही है, ये तीनों एक में ही डालने हैं। मतलब सब्जी 3 तरह से बन सकती है, नमक, मिर्च, मसाले नहीं, तीनों ही डलेंगे। नमक भी डलेगा, मिर्च भी डलेंगे, मसाले भी। फील भी करना है, फेड मतलब उसने बोला ना पैसे नहीं है, तो इसके कम से कम मैंने 14 आंसर दिए थे आपको एक बार दिए थे, और वो आपको लगातार 14 के 14 मारने। तो वो अगला पूछे टाइम नहीं है, उसके दिए थे मैंने आपको 13 दिए थे, फिर दिए थे 13, वो 13 लगातार, वो तीसरा कहता अब नहीं। वो बस ये सोचे फिर कि मैंने इससे सवाल पूछा तो यार मैंने पूछा ही क्यों, उसकी बेइज्जती भी इतनी हो जाएगी, उसको आइडिया भी इतने मिल जाएंगे और उसको एग्जाम्पल भी। 3 चीजें देनी होती हैं उसे। पहले उसको फील कराना होता है कि तूने क्या पूछ लिया है, ये बेवकूफ़ वाला सवाल, मुंह से नहीं कहना, उसको ये फीलिंग जानी चाहिए कि यार ये मैंने गलत पूछ लिया। दूसरा, उसको सॉल्यूशन देना है उसका, उसी एग्जाम्पल में समाधान कि ऐसे भी हुआ है, ऐसे भी हुआ है। फिर तीसरा, उसको एग्जाम्पल देना है कि जिन लोगों ने किया उन्होंने यहाँ से क्या क्या पा लिया। समझ आई बात? अब ये बताओ कौन बताएगा इसका आंसर हो? मुस्कान के लिए जोरदार तालियां, मुस्कान ने बढ़िया बताया, दोनों मुस्कान ने बढ़िया बताया। अर्जुन भाई भूख लग रही है, टाइम देख रहा हो, तुम आंसर बताओ, बोलो। जोड़े हो क्या बता दे, और बता मैं ढाल रहा हूँ, बताओ। मुझे आवाज नहीं आ रही। जो लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं, मैं उनसे कहता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या आप ये चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके पास पैसे हो? यस, आगे बोलो, बढ़िया, यही सुनना चाह रहा था मैं। तो आप अभी आप कितना काम कर रहे हो जिसको आप इतनी अर्निंग कर रहे हो? वो कहते हैं 10 से 12 हाँ, बस यही गड़बड़ हो गई। 10.5 से 12,000 वाले हैं, मेरे से पूछ के देखियो, चंडी भैया से पूछ के देखियो, गोविंद भैया से पूछ के देखियो, फंस गया फिर दुनिया। जवाब क्या देना मैं बताता हूँ, लिख लो। देखो जरूरी है। चलो तो तुम बताओ तेजवीर भाई, समझ गया मैं, तुम बताने वाले हो, तुम्हें पता है ना इसका, बताओ बताओ बताओ, फिर मैं बताऊंगा। वैसे मुस्कान ने बढ़िया बताया, जो लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, जोर से बताया, ऐसे करके मुंह बोलेगा तो उसको होंगे और तभी मना कर देगा। सवाल तो उसका ये बिल्कुल भी है ही नहीं जेन्युइन, मतलब ये ना बता दी ऐसे मुंह पे नहीं देने का, पैसे ध्यान रखिए। वो समझ गया आप ना, आप स्मार्ट हो ना, समझ गए वो फैक है। जैसे कमल भैया ने बता दिया कि फैक आंसर, मतलब क्वेश्चन ही फैक है उसका, ठीक है। उसने कहा पैसे नहीं, तो आपने कमीनों वाली हंसी मैंने 60,000 नहीं मांगे भैया, मैंने मतलब उसको लगना चाहिए तूने सवाल ही गलत कर दिया। ये तो पैसे मतलब हो सकते, वो तो क्वेश्चन तो उसका पहले बता दी गई है ना, गलत था। फिर उसके बाद जो है ना उसको अपने फील्ड फ्रेंड फॉर्म में बताना है कि भैया आप बिल्कुल सही है, जो कंडीशन आपकी थी ना, जिस दिन मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था समझ में, तो मुझे भी ऐसे आ गया था, पर पैसे ही। फिर उसको सजेशन देना जब भैया बताए कि भैया आप समझ में, तो मुझे भी आ गया, पैसे मेरे पास नहीं। तो फिर मैंने उसको एक स्टोरी बतानी है, टेलिंग, स्टोरी टेलिंग में जो आपको ना रिलेट ऐसा कराना कि बिल्कुल जेन्युइन लगनी चाहिए, उसको बिल्कुल भी फैक नहीं लगनी चाहिए। वो जो आपकी स्टोरी टेलिंग है ना, वो कि मेरे जो क्लाइंट थे, जब मुझे उन्होंने बताया था कि भैया जो पिछले टाइम से आप काम कर रहे हो, जब आज आपकी कंडीशन 6,000 रुपये वाली नहीं है, तो आने वाले टाइम पे भी आप वही काम करने वाले, क्योंकि काम तो आपने बदलने नहीं, और जब काम नहीं बदले तो आपकी जो कंडीशन है वो भी नहीं बदलने वाली। तो सबसे पहले तो आपको काम बदलनी पड़ेगी। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया था सर काम बदलूंगा, और काम कैसे बदलूंगा, जब इसको स्टार्ट करूँगा। तो भैया मेरे को तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब चलो भैया बताएंगे, सेंटी भैया के लिए जोरदार तालियां। भैया देखो इसका सवाल मेन तो पता क्या है,
सबसे पहले जब वो कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं है, वहाँ पर 4 चीज़ें करनी होती है सबसे ज़्यादा। वैसे तो मेन होती है 10, 4 चीज़ें ये होती है। सबसे पहले आप उसके साथ बैठ के आपकी फैमिली रिलेशन बनने चाहिए। गलत करो, ठीक है? क्योंकि जब प्लान आप दे रहे हो ना, प्लान देते देते अगर आपके 10